सपना रहता है नीट क्रैक हो जाए या जेई हो जाए। एक्चुअली मैं भी जेई एस्पिरेंट हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक सोच पाते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट है बहुत रेयरली कोई सोचता है। और साथ ही साथ हम लोग को मतलब कोचिंग की ज़रूरत अभी तक तो नहीं पड़ती है, क्योंकि अब ऑनलाइन में अगर दिक्कत होती है तो सारी उसके लिए है ही, सारी में हेल्प करता है। तो इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के देशई में के अवरोही में उपस्थित हूँ। आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सारिम खान एंड करेंटली मैं एक 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ एंड मेरी एज 12 साल है एंड आई एम पॉपुलर कि मैं जेई एंड नीट वाले स्टूडेंट्स को फिज़िक्स की कोचिंग देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जेई और नीट की परीक्षा इस समय इतना जटिल हो गई है कि लोग बहुत कम अपने क्षेत्र में पहले तो एक भी नहीं थे जनपद में ऐसे देखा जाता था, अब तो 2 4 5 ऐसे निकल जा रहे हैं और ये पूरे भारत की परीक्षा होती है। और इन्होंने इतना मेहनत के बाद इतनी कम उम्र में इतने ज़्यादा लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं और वो भी शिक्षा दे रहे हैं जो बहुत कठिन है। तो ये किस प्रकार देते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे आप उन लोगों को शिक्षा देते हैं? मैं ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल SK वंडर किड्स पे उन्हें टीच करता हूँ ऑनलाइन। तो क्या वो लोग खुद प्रश्न करते हैं कि आप डायरेक्ट उनको बताते हैं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं? वेल द थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं एंड सेपरेट मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, या फिर अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो या तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं या फिर मैं उसके लिए सेपरेट लाइव स्ट्रीमिंग्स बहुत बार वीकली एंड ऑल करता हूँ। तो उसमें जिसके भी जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो लोग मुझसे पूछते भी हैं। तो एक क्वेश्चन हम पूछें? श्योर। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। वेल द थिंग इज़ कि हल कर दीजिए थोड़ा, उसको लिख कर बताएंगे तो थोड़ा सबको समझ में आएगा, नहीं तो ये होगा कि क्योंकि बहुत कम लोग समझते हैं ना। हाँ, वेल द थिंग इज़ कि एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली हमारी ये स्टेट करती है कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सिस्टम को अगर आइसोलेटेड लेते हैं, सो दैट्स द बेस्ट थिंग इन फैक्ट कि अगर हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें से लेट्स से मास कहीं इंटर नहीं कर रहा या फिर कहीं लीव नहीं कर रहा, एक आइसोलेटेड सिस्टम है एंड एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक्ट करती हैं, तो उस सिस्टम में हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी हम लोग कंप्यूट करते हैं ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रखती है, हमेशा इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पे एक्चुअल में हो सकता है सिंस एनर्जी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक अगर मैंने ले लिया काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी लिख सकते हैं, उसके अलावा मास एनर्जी लिख सकते हैं एंड ऐसे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के एनर्जी होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें, इन सारों का जो सम होगा ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। नाउ द थिंग इज सिंस हमारे यूनिवर्स भी आइसोलेटेड है, नॉर्मली हम लोग को ऐसा टीच किया जाता है कि अगर इस सिस्टम आइसोलेटेड हो, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हो तो ऐसा कुछ होता है। बट द थिंग इज़ कि ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक्चुअल में हमेशा होल्ड करता है क्योंकि हमारे यूनिवर्स तो आइसोलेटेड है। एंड द थिंग इज़ कि सारे फोर्सेस एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्सेस ही होते हैं। अगर फ्रिक्शन एंड दूसरे फ्रिक्शन एंड ड्रैग फोर्स को इंक्लूड करना तो उसके लिए ऑल वी हैव टू डू हमें एडिशनल थर्मल मोशन के लिए अकाउंट करना पड़ेगा इन आर इक्वेशंस, तब एवरीथिंग इज़ जस्ट ईजी। मतलब हमेशा इन दिस नेचर आपको पता चलेगा कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब टोटल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हमेशा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। मतलब आप हाफ m लेट्स से v1 स्क्वेयर कर सकते हैं प्लस m1 g h1 अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ग्रेविटेशनल के साथ लेट्स से ये इलास्टिक भी है तो इससे हाफ के x1 स्क्वेयर ऐसे ऐड कर सकते, विच विल बी इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वेयर प्लस m2 gh2 प्लस हाफ k x2 स्क्वेयर। तो ये जो तीनों टर्म्स वन फॉर लेट्स से ईच इंस्टेंट होगा ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगा ना। यहाँ पे मैंने 2 काइंड की एनर्जी को इंक्लूड किया, इनफैक्ट और डीप तो 3, एक तो काइनेटिक एनर्जी, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी या फिर मास एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ऐसी भी एनर्जीज आती हैं। तो अगर उनको भी इक्वेशंस में इंक्लूड करते हैं तो ये हमेशा सम एक कांस्टेंट वैल्यू भी करता है। दैट इज़ व्हाट एनर्जी कंजर्वेशन एग्जैक्टली इज़। लेकिन इसके अगर हम लोग बेसिकली देखें कि इसके फर्दर एप्लीकेशंस क्या हैं, तब इसका एक बहुत ही ब्रॉड देयर आर सो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस जो कि एनर्जी कंजर्वेशन से आते हैं एंड इट इज़ रियली वेरी यूजफुल। इनफैक्ट ये मेरी कहीं तो फेवरेट थ्योरम है, फेवरेट लॉ कह सकते हैं इन फिज़िक्स, क्योंकि इट इज़ रियली ये सारे सिस्टम में हमेशा काम करता है। एंड द थिंग इज़ ये कंजर्वेशन होल्ड इसलिए करता है क्योंकि ये यूनिवर्स टाइम सिमेट्रिक है। द थिंग इज़ कि नेचर में बहुत सारी सिमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं एंड उसमें से एक सिमेट्री है टाइम सिमेट्री। अब टाइम सिमेट्री का मतलब कि अगर आपने आज कुछ लॉज ऑफ फिज़िक्स को मेजर किया या फिर लॉज ऑफ फिज़िक्स को स्टडी किया तो वो लॉज सेम होंगे अगर आपने कल भी उन्हीं लॉज को स्टडी किया या फिर उनको चेक किया। दैट इज़ व्हाट टाइम सिमेट्री एग्जैक्टली इज। एंड ऐसे तो एक बहुत ही बेसिक एंड यूजलेस कंसेप्ट लगता है एट फर्स्ट कि व्हाट इज़ दिस टाइम सिमेट्री, ऑब्वियसली लॉज ऑफ फिजिक्स तो चेंज होंगे नहीं, एंड एक ऐसे रियलाइजेशन आती है। बट द थिंग इज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिमेट्री अगर हम लोग फिज़िक्स को स्टडी करते हैं कि जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं, लॉज ऑफ फिज़िक्स ये कभी भी चेंज नहीं करते टाइम के साथ। एंड सिंस लॉज ऑफ फिज़िक्स कभी भी चेंज नहीं करते टाइम के साथ तो मैथमेटिकली इट्स अ बिट लेंदी, बट मैथमेटिकली इसी की वजह से एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है। ये सब सीख आपको कहाँ से मिली? कोई आपको टीचर पढ़ाते हैं या आप खुद सीखते हैं? नहीं, मतलब मैंने सेल्फ स्टडी किया है। तो आपको ये कब से मतलब पढ़ा रहे हैं? जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से। तो एक चीज़ जानकारी ये चाहिए कि जैसे आपका यूट्यूब चैनल कौन सा बताएं हैं? SK वंडर किड्स। तो देखिए इनका जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग इनकी पूरी शिक्षा जो भी आपको प्रश्न करना है, क्वेश्चन करना है, आप इनसे कर सकते हैं। और ये बताइए कि मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि और कोई सब्जेक्ट? मैं मोस्टली तो फिज़िक्स ही पढ़ाता हूँ, बट समटाइम्स मैथ्स, कभी कभी मैथ्स। तो सबसे ज़्यादा अब तक कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं? अगर फ़िज़िक्स में पूछा तो फ़िज़िक्स में तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इवन मुझे भी सोचना पड़ता है लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब एक चीज़ ये देखा जाता है कि एक ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके जो टाइप्स होते हैं कई टाइप्स आते हैं, तो थोड़ा दिमाग को भी घुमा देते हैं। ऐसा होता है। तो मोस्ट दैट्स वाई तो मुझे भी लाइव इंटरेक्शन करने में मज़ा आता है कि नए नए क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन पे मुझे सोचना पड़ता है तो पोस्टपोन करता हूँ, बट आई अगेन जो न्यूमेरिकल्स में होते हैं वो यूजुअली कमेंट सेक्शन में आते हैं, सो आई डू दैट। बट थ्योरी में लाइक मैंने यहाँ पे बताया कि ये एनर्जी कंजर्वेशन क्यों होती है, ये टाइम सिमेट्री की वजह से होती है। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक आई विल से मुझे सारी चीज़ें नहीं आती एंड दिस इज़ अ फैक्ट, किसी को भी नहीं आती। फिजिक्स में भी किसी को भी सारी फिजिक्स नहीं आती। क्या एक क्लास 8 में भी हैं ऐसे? नहीं ऐसे नहीं है। तो एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड इज़ सच कि मेरे फादर टीचर हैं एंड मेरी मदर भी एक टीचर हैं एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट? प्राइवेट। तो देखिए इन्होंने कितना अच्छा सवाल एक कम समय में और इतनी कम उम्र में बता दिया, ताकि हम लोग भी बहुत ऐसे परीक्षाएं दिए जिसमें ज़्यादा जोर देना पड़ता है दिमागों पे, फिलहाल उसमें भी तमाम मिस्टेक हो जाती हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर किसी भी क्वेश्चन को फिजिक्स टाइप जैसे कोई भी क्वेश्चन हो तो इनके यूट्यूब पे जाके आप इनके कमेंट के ज़रिए आप इनसे खुद क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर ये खुद देंगे, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। और बाकी हम इनके परिवार से भी मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इनका इरादा जानते हैं कि आगे की इनकी क्या इरादे हैं। साइंटिस्ट बनना है मुझे, एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। हाल परिवार में उनकी बड़ी सिस्टर हैं, इनसे भी इनका नाम और इनका परिचय जानूंगा। आपका नाम? मेरा नाम कशिश खान है। हाँ, तो कशिश जी कितनी पढ़ती हैं? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि भाई ने फिजिक्स पे तो बहुत ज़्यादा जोर दे दिया है और साइंटिस्ट बनने का सपना है, और ये मानते हैं कि हम तो 100% 100.1 तो एकदम क्लियर है कि बनना है उनको। तो आपका क्या इरादा है?
हाँ, मतलब जो सपना है सारिम का वो बहुत मतलब अलग है। बच्चे क्या बनना चाहते हैं कि उनका सपना रहता है नीट क्रैक हो जाए या जेई हो जाए। एक्चुअली मैं भी जेई एस्पिरेंट हूँ या डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक सोच पाते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट है बहुत रेयरली कोई सोचता है। और साथ ही साथ सारिम प्रोफेसर बनना चाहता है फिज़िक्स का, तो इसके लिए फैमिली सपोर्ट तो फुल है। मतलब हर चीज़ जो भी अवेलेबल हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं, एंड सारिम भी अपना फुल एफर्ट देता है। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसे ही सारिम चलता रहा तो बन जाएगा इंशाल्लाह। आप क्या करती हैं? मैं जेई की प्रिपरेशन करती हूँ। अच्छा, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे अब तक बेटर रहा? मेरा मैथ्स। मैथ। चलिए, फिजिक्स और मैथ दोनों मतलब कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, और ये बड़ी बात है कि जिसकी फिजिक्स अगर बढ़िया है तो मैथ भी बढ़िया होता है, और केमिस्ट्री बढ़िया है तो बायोलॉजी बढ़िया होती है। ऐसा कम्युनिकेशन बना हुआ है हिंदी के साथ, जैसे संस्कृत होती है उसी तरह इन लोगों का भी कम्युनिकेशन बढ़िया बना हुआ है। तो परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? परिवार का तो फुल सपोर्ट है। मतलब जो भी मम्मी पापा कर सकते हैं वो करते हैं। और स्टूडेंट को, बच्चों को चाहिए क्या, बुक्स मिल जाएं, अगर कोचिंग अवेलेबल करा सकते हैं तो कर दें। बट हम लोग को मतलब कोचिंग की ज़रूरत अभी तक तो नहीं पड़ती है, क्योंकि अब ऑनलाइन ही सब कुछ आ गया है। हम गूगल पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। और मुझे भी पढ़ाई में अगर दिक्कत होती है तो सारिम उसके लिए है ही, सारिम हेल्प करता है। तो आपका भी कोई एक प्लेटफार्म होगा जिस पे लोग आप भी कोई प्लेटफार्म बनाएंगे? हाँ, मैं भी सारिम के यूट्यूब चैनल पे कभी कभी मतलब पढ़ा देती हूँ। अब तो मैं एक्चुअली प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ऐसे बीच में आती रहती हूँ। सारिम स्कूल भी जाता है कि बस घर ही से तैयार? सारिम बचपन से जैसे सारिम को स्कूल से बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि भीड़ में सारिम ज़्यादा नहीं रह पाता है। तो बहुत जैसे इसने नर्सरी नहीं पढ़ा, एलकेजी यूकेजी, डायरेक्ट ही एग्ज़ाम देने ही जाता है। तो एक चीज़ और जैसे बताएं कि भीड़ में अधिक इनको अच्छा नहीं लगता है, तो साइंटिस्ट कभी भीड़ में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि उसमें जाएंगे तो उनको खुद ही ये बहुत एक अलग किस्म के होते हैं। देखने के बाद मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये साइंटिस्ट हैं। तो वो गुण इनके में है पूरा बढ़िया। हाँ, जो भी साइंटिस्ट का मतलब जो होता है वो एकदम परफेक्ट है सारिम के लिए। चलिए, देखिए ये परिवार बहुत अच्छा है, और यहाँ से ये लोग घर से ही शिक्षा अपनी सब कुछ पूर्ण कर लेते हैं। और हम तमाम ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय तक जाते हैं, लेकिन ड्रेस और उनका जो सब कुछ इतना बढ़िया रहता है। फिलहाल उनकी शिक्षा भी बहुत कमज़ोर होती है, और पिता इतना पैसा लगाकर उनको शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन कम से कम आप लोग साइंस से सीखिए, उनके परिवार से सीखिए कि एक ग्रामीण इलाके का बच्चा बिना इस विद्यालय जाए हुए और नेट और जेईई की परीक्षा को इतना बढ़िया से पढ़ा रहा है, उन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। कम से कम ये सीख सबको होनी चाहिए कि आज वो भी ऑनलाइन पढ़ाएं, लोगों को शिक्षा दें, ताकि समाज अच्छा बन सके। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क, मैं हूं मनोज सिंह।